चलिए हम बात करते हैं इस वीडियो में कि कैसे काफी लोगों के मन में होता है कि अगर हम आउट ऑफ इंडिया, जैसे कि अगर आप बहुत से स्टेटस जिसका होता है कि जैसे देखिए हम इंडिया में रहते हैं, हम तो नॉर्मल अपना सेविंग्स अकाउंट खोलते ही हैं। प्लस उसके साथ साथ में अगर आप सोच रहे होंगे कि आउट ऑफ इंडिया जो रहते हैं, जो इंडिया के बाहर जब जाके जॉब करते हैं या कोई वहाँ पे जॉब करते हैं या स्टूडेंट हो, कहीं न कहीं उनका आउट ऑफ इंडिया किसी कंपनी में रहते हैं, तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि आगे का प्रोसेस जैसा है कि सभी लोगों के मन में सोच रहे होंगे कि अगर मैं आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ, एनआरआई हूँ, एनआरआई स्टेटस मेरा अगर है, तो वो टाइम पे भी भाई वो भी सैलरी जॉब करते हैं तो उनका भी कुछ न कुछ तो इनकम है। या आप लोगों के लिए क्या होता है कि अगर उनका जो भी इनकम आएगा तो वो किस अकाउंट में पार करेंगे, पैसा कहाँ पे रखेंगे, कुछ न कुछ तो उनके लिए भी अकाउंट रहेगा। तो ऐसा चीज के लिए जो एनआरआई जिसे बोलते हैं, जिनका स्टेटस एनआरआई होता है, जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, जॉब करते हैं, जिनकी सैलरी आती है, या कोई स्टूडेंट पर्पज के लिए जाते हैं, या कोई वहाँ पे जाते हैं कि जैसे कोई घूमने के लिए जाते हैं, पर्टिकुलर पीरियड के लिए रहते हैं, अक्सर अलग अलग रहता है। उस हिसाब से हम आपको वीजा बना के रखते हैं, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में यह बताना चाहता हूँ कि एनआरआई जो होते हैं उनके लिए कौन सा अकाउंट होता है और उस अकाउंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उनके लिए। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो बता देता हूँ कि यह जो एनआर स्टेटस जिनका होता है, जो एनआरआई होते हैं, उनके लिए तो 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। अक्सर एक एनआरई अकाउंट, पहला एनआरई, दूसरा एनआरओ अकाउंट और तीसरा एक एफसीएनआर अकाउंट होता है। ये अक्सर 3 अकाउंट होते हैं उनके लिए। लेकिन अगर आपको कुछ भी अगर पैसा पार करना है तो एनआरई अकाउंट, एनआरओ अकाउंट और एफसीएनआर, तीनों अकाउंट जो बहुत ही यूज होता है उन एनआरआई कस्टमर्स के लिए, एनआरआई लोगों के लिए। तो अभी इस चीज में अभी मुझे ये आपको बताना है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको खोलने के लिए, इनको जो एनआरआई लोग होते हैं जिनका अकाउंट ओपनिंग करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ 1 बाय 1। तो सबसे पहले तो जो एनआर कस्टमर्स होते हैं, एनआरआई जिनके लिए अकाउंट ओपनिंग है, तो सबसे पहले तो उनका पैन कार्ड होना बहुत जरूरी है। पैन कार्ड लगेगा उनका, और उनका पासपोर्ट होना चाहिए, जो इंडियन पासपोर्ट रहेगा या ओवरसीज पासपोर्ट रहेगा तो भी चल जाएगा। कभी कभी सी फेरर होते हैं, जो मैरिनर्स होते हैं, जो सिर्फ शिप पे ही रहते हैं, जो देखोगे तो बहुत ही कम अर्थ बोलते हैं उसके ऊपर आते हैं, बाकी तो 24 आवर्स शिप पे ही रहते हैं, तो उनके लिए सी फेरर्स होते हैं, जो मैरिनर्स बोलते हैं। तो आप लोगों के लिए एक इंडियन पासपोर्ट, उसके बाद ओवरसीज पासपोर्ट हो जाएगा तो भी चलेगा। अब हमें एड्रेस प्रूफ के लिए तो कुछ तो लगेगा। अगर आउट ऑफ इंडिया आप रह रहे हो तो उसके लिए ओवरसीज एड्रेस प्रूफ के लिए आप वहाँ का लाइट बिल ले सकते हो, लेटेस्ट लाइट बिल लगेगा, या ड्राइविंग लाइसेंस होगा आपका वहाँ का। और आप लोगों का अगर एनआरआई हो तो उसका कुछ तो कंफर्मेशन स्टेटस देखने के लिए तो आप लोगों वहाँ पे जो वीजा आप बनाते हो, वीजा लगेगा। वीजा में अगर किस पर्पज के लिए आप गए हो, जैसे स्टूडेंट हो या जॉब कर रहे हो, सैलराइड पर्सन हो, हर एक वीजा तो अलग अलग उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से काम के लिए आप गए हो, तो हमें वीजा भी लगेगा। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे पैन कार्ड लगेगा आपका, पासपोर्ट रहेगा, इंडियन पासपोर्ट या ओवरसीज पासपोर्ट, आपका वीजा लगेगा। अगर आउट ऑफ इंडिया का जो ओवरसीज एड्रेस है वहाँ का एक प्रूफ चाहिए हमें, जो लाइट इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, और वहाँ का अगर आप लोग जॉब कर रहे हो, जैसे यूनिवर्सिटी में हो या अगर कोई कंपनी में हो या यूनिवर्सिटी में हो, कहीं पे स्टूडेंट हो, तो उस यूनिवर्सिटी का आपकी जो यूनिवर्सिटी आपको अपॉइंटमेंट लेटर देती है, जो आपको लेटर मिलता है, वहाँ पे आप उस यूनिवर्सिटी का एड्रेस भी वहाँ पे होता है, तो आप उसे भी रख सकते हो, उसको भी ले सकते हो। कोई बैंक कंसिडर करती है, और मोस्टली तो सब एनआरआई लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा बेस्ट ऑप्शन होता है ये सब करने के लिए। उनको ये सब बहुत सारे बैंक ऑप्शन देके रखती है कि आप अकाउंट खुलवा सकते हो। तो ये सब से ऑप्शन है जो मैंने आप लोगों को बताया, और एक पासपोर्ट साइज आपका फोटो। तो एनआरआई अकाउंट ओपनिंग के लिए क्या क्या लगने वाले डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग इस चीज को करा के रखिएगा रेडी। उसके बाद आप बैंक में आप जाएंगे तो वहाँ पे आप कोई भी बैंक को या स्टाफ को आप बोलेंगे तो आपका एनआरआई अकाउंट ओपनिंग के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। अब एक और चीज है कि आप लोग अगर आउट ऑफ इंडिया रहते हो, तो आप लोगों का वहाँ पे जो इंडियन एम्बेसी है, जहाँ से आप लोगों को सेल्फ अटेस्टेड कराना रहता है, या तो वहाँ का कोई बैंक रहेगा तो बैंक का भी ओवरसीज बैंक है वहाँ का भी सेल्फ अटेस्टेशन जरूरी है स्टेटमेंट के साथ में।
तो वहाँ पे सब भी जो सेल्फ अटेस्टेड के लिए प्रोसेस है, जो खुद का साइन करके देते हैं कि हम को वेरीफाई करते हैं कि हम इनको जानते हैं, ये हमारे इनको हमने सामने सामने फेस टू फेस देखा हुआ है। तो वैसे चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को बताया, और अभी आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये एनआरआई अकाउंट ओपनिंग के लिए क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसी तरह इस वीडियो में बने रहिएगा, मैं और भी आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाऊंगा ताकि आप लोगों का भी नॉलेज और अच्छा बढ़ाते रहूंगा। इसको प्लीज कमेंट में लाइक कीजिएगा और कमेंट बताइए, अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो तो कमेंट्स में, तो मैं आप लोगों को उसका भी जवाब देते रहूंगा। और इस वीडियो को काफी शेयर कीजिएगा ताकि काफी लोगों को इसके बारे में मालूम पड़ सके। बहुत से लोग होते हैं जिनको आइडिया नहीं होता है, तो आप लोग इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी आइडिया आ जाए। तो इसी तरह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर कुछ और डाउट है तो बताइएगा।